तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास लावा कंपनी का फ़ोन है, लावा ब्लेज, जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है LZX403 और उसमें लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है, लेकिन आप उसको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की मदद से तोड़ना चाहते हैं। अब क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या फिर करते हों और आप नहीं चाहते हैं हार्ड रीसेट करना और रिकवरी मोड में ले जाना, ये सब झंझट नहीं पालना चाहते। आप चाहते हैं कि बस एक क्लिक करो और आपका फ़ोन का लॉक टूट जाए। तो चलो मैं समझाता हूँ, कैसे करना है उससे पहले जान लेते हैं कि क्या करना है। ध्यान रखो, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो तो उसमें मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फ़ोन है इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसलिए मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल रहना चाहिए आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में। अगर आपको नहीं पता कि मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, तो उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वीडियो का लिंक दे दूँगा। अब आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए? आपको चाहिए ये सैम एफडब्ल्यू टूल। सैम एफडब्ल्यू टूल, इसको फर्स्ट टाइम ऑन होने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। तो जैसे ये टूल ओपन हो जाए उसके बाद इंटरनेट नहीं भी रहेगा तब भी ये टूल काम कर जाएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर आपको इस टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखना है तो उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के लिंक पे क्लिक करके जाकर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको एक डेटा केबल लेना है, डेटा केबल को थोड़ा सा फ्री कर लेना है। ठीक है, फ्री करने के बाद इसका जो यूएसबी ए पोर्ट है इसको यहीं पर लगा देना है अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं पहले ही, ज़्यादा ताम-झाम ना करने की ज़रूरत पड़े। देखो, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल होगा और सैम एफडब्ल्यू टूल डाउनलोड और इंस्टॉल होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर आप इस टूल को ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपका इस वाले सेक्शन में खुले, इस वाले सेक्शन में खुले और एलजी में खुले, एंड्रॉयड में खुले, जो भी आपने ओपन कर रखा हो। लेकिन आपको क्या करना है, ये मीडियाटेक वाला जो ऑप्शन है इसी को चुन लेना है, इसी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल और आसान तरीके से समझाता हूँ। अपने फ़ोन को लेना है, ये मेरे पास फ़ोन है, इसमें देखो लॉक लगा है। ठीक है, मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर देख सको। ठीक है, लॉक लगा हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो फ़ोन को करना है स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ा सा इस टूल को साइड में करेंगे क्योंकि डिवाइस मैनेजर में हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है या नहीं वो दिखना चाहिए। ठीक है, अब टूल को मैंने थोड़ा साइड कर दिया है और यहीं पर एक ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर का। आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप में डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। टूल को ओपन कर लेंगे और फ़ोन कनेक्ट होगा तो यहीं पर पोर्ट बनाएगा, पोर्ट भी दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की ये वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, मतलब आवाज़ बढ़ाने वाली है और आवाज़ कम करने वाली, दोनों बटनों को कुछ इस तरीके से दबाकर, देखो दोनों बटनों को कुछ इस तरीके से दबाकर अब क्या करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फॉर्मेट यूजर डेटा। फॉर्मेट यूजर डेटा पे क्लिक कर देना है और डाटा केबल को कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन या फिर जो जो भी डिवाइस है उसको कनेक्ट कर देना है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएसबी डीके का ड्राइवर बनेगा और जैसे यूएसबी डीके का ड्राइवर बने बटन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग यूजर डेटा कंप्लीट हो चुका है, इसको निकालेंगे और अब आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन को कर देना है ऑन। अब कुछ लोगों का सवाल है कि भैया मैंने जैसे ही ना फॉर्मेट यूजर डेटा पे क्लिक किया तो लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग मीडियाटेक मॉड्यूल, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है, बस सिंपल और आसान तरीके से, अगर उस तरीके की समस्या आई है तो या तो एक बार अपने लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दो, वरना आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल कर लो। डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो सिर्फ और सिर्फ टूल ऐसे ही खुले रहने देना। अगर प्रिपेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खुले रहने देना टूल को और आपको यहाँ पर चले जाना, लिखना है गूगल सर्च में यूएसबी डी के ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पर यूएसबी डी के ड्राइवर लिखा हुआ आ गया। पहली वाली वेबसाइट जो गिटहब पे होगी उस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही वेबसाइट पूरी तरीके से लोड हो जाएगी, यहाँ पर देखिए टूल मिल जाएगा यूएसबी डीके ड्राइवर X64 X86। X86 मतलब 32 बिट, X64 मतलब 64 बिट। आपको जो भी आपका लैपटॉप 64 बिट का होगा तो 64 बिट, 32 बिट का होगा तो 32 बिट वाली X86 वाली एक बार क्लिक करोगे, यहीं पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार क्लिक करोगे, आप देखोगे कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको डाउनलोड हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक करना। ये इंस्टॉल के लिए नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर डबल क्लिक करो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद फिनिश विनिश करने का कुछ ऑप्शन नहीं आता है, सब कुछ अपने से हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर से एक बार टूल को कट करके यहाँ पर रिमूव फॉर्मेट यूजर डेटा या फिर रिमूव एफआरपी करना चाहो तो रिमूव एफआरपी पे क्लिक करके सेम मेथड अप्लाई कर देना। आपके फ़ोन की एफआरपी हट जाएगी, पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी लॉक लगा होगा वो हट जाएगा। तो होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि कैसे आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से अपने लावा ब्लेज, जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है LXZ 403, ठीक है, उसका पैटर्न पिन पासवर्ड कैसे एक क्लिक में बिना रिकवरी मोड में जाए अनलॉक कर सकते हैं। होपफुली इतनी डिटेल में इंटरनेट पे कोई वीडियो नहीं होगी। अगर वीडियो है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय द वे, फ़ोन ऑन हो चुका है तो अब आपको सेटअप करना भी सिखा देता हूँ। जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। फ़ोन ऑन हो चुका है ना, सिंपली सेटअप के दौरान स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्किप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन सेटअप ऑफलाइन, अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग गया है, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। सेम यही टूल ओपन करना और फॉर्मेट यूजर डेटा के बगल में रिमूव एफआरपी पे क्लिक करना। रिमूव एफआरपी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वेटिंग फॉर प्रीलोडर वीकॉम पोर्ट। उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके वैल्यूम प्लस वैल्यूम माइनस दबा के डाटा केबल लगा देना। सेम यही प्रोसेस होगा, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था फॉर्मेटिंग यूजर डेटा, वहीं पर फॉर्मेटिंग एफआरपी लिखा हुआ आएगा, ओके लिखा हुआ आ जाएगा, आपकी एफआरपी डन हो जाएगी। कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट, मोर एक्सेप्ट, पूछ रहा है लॉक लगाना है कोई, स्किप पे क्लिक करके स्किप पे कर देंगे। फाइनली आपका फ़ोन खुल जाएगा बिना किसी झंझट के। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, अबाउट फ़ोन में जाएंगे, यहाँ पर देख लो आपका एग्जैक्ट मॉडल नंबर, एंड्रॉयड वर्जन, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की मदद से अपने लावा फ़ोन की एफआरपी या फिर अपने पासवर्ड पिन पैटर्न को अनलॉक कर सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।